हवाई जहाज, झरने, पहाड़, होटलों में एंजॉय करने वाले उन पार्षदों के वार्डों की जनता का हाल बेहाल है। आज इंडिया सर्च न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो जनता का दर्द सामने आया है। आइए सबसे पहले देखते हैं वार्ड नंबर 83 क्यामन की जनता का हाल कितना बेहाल है। कैमरामैन नौशाद अब्बास के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। शादियां उनकी हुई जिनको न था अक्ले शऊर, हम तमाम उम्र जिक्र निकाह करते रहे। समाजवादी की आंधी और साइकिल पर सवार हो गए वार्ड नंबर 83-51 के वो पार्षद जिनको जनता की कोई परवाह ही नहीं थी और वो पार्षद बन गए। पार्षद बनने के बाद बिल्कुल वही काम हुआ जो विपरीत दिशा में होता है। यहाँ जनता त्रहिमाम करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं SIR को लेकर पूरे भारत में, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में हर वोटर ये चाह रहा है कि हमारा नाम किसी तरीके से वोटर लिस्ट में आ जाए। जिम्मेदारी है वार्ड मेंबरों की, पार्षदों की, लेकिन वो इस वक्त मजा ले रहे हैं केरल ट्रिप का। वार्ड नंबर 83 के मुशर्रफ और 51 के राजा, जिनकी पब्लिक यहाँ उस पार्षद के दर पर है, पूर्व पार्षद के दर पर, जिनका वैसे कहे तो कोई लेना देना है नहीं, लेकिन पार्टी के अकॉर्डिंग और जनता के दर्द को लेकर दिल में जिस तरीके से यहाँ लगातार रात से जाग रहे हैं मुराद बच्चन जी, और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये हालात बन रहे हैं। वो वहां घूम रहे हैं, वीडियो टनाटन यहाँ आ रही है और जनता बेहाल हो रही है। क्या कहना है, किस तरीके से वो जनता को नेगलेक्ट किए हुए हैं? देखिए शाहिद भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप एक जनता की आवाज है और पूरी सच्चाई के साथ में, निष्ठा के साथ में आप लोग अपने न्यूज को चलाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात ये कि जिस तरह से इन पार्षदों ने अभी एक उम्रे पे गए थे और उसके बाद में एक ट्रिप इन्होंने 6 दिन की लगाई है, तो शायद भाई किसी न किसी साजिश का ये शिकार है, क्योंकि इस टाइम जनता बहुत परेशान है। देखिए ये आप इधर देखिए, इधर आइए। ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है। तो वार्ड में मैं जो अपना काम करता हूँ, मैं वार्ड का काम नहीं करता, मेरा एक परिवार है, मेरे अपने लोग हैं और मैं उनके किसी काम आ सकूं, इसलिए मैंने अपना पूरा काम धंधा छोड़कर जनता की सेवा में लगा दिया है। मैं 4 तारीख से, तमाम लोग यहाँ गवाह हैं कि 4 तारीख से ये कैंप हटा नहीं है और इंशाअल्लाह ताला जब तक कि ये वाले पूरा काम नहीं करा दूंगा मैं रुकने वाला नहीं हूँ इंशाअल्लाह। जिस तरीके से आप उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर थिरकती देख रहे हैं, किस तरीके से वो लिख रहे हैं खाली समय का आनंद, लेकिन यहाँ तो जनता बेहाल हो गई है। ये क्या कहावत, किस साजिश को न्योता दे रहा है, ये देखने की जरूरत होगी उस जनता को, जिस जनता ने साइकिल की आंधी पे ऐसे सवार बिठा दिए जो मझधार में छोड़कर अपनी मस्ती और मौज लेते हुए ठीक साफ नजर आ रहे हैं। हमने पहली वीडियो में दिखाया था किस तरीके से समाजवादी के 22 पार्षद घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, जिसमें बसपा के भी है, कांग्रेस के भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कथन यह रहता है कि वो जागरूक रहे। माननीय अखिलेश यादव का यह कहना है कि हर उनका कार्यकर्ता जागरूक हो गए। जनता के जो वोट है, जिस तरीके से वोटिंग होती है और जो उनमें उनका नाम लिस्टों में बढ़ाया जाता है, और उसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं को भी जागरूक होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सीधा ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर उनकी आ रही है, होटल से लेकर एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेकर झीलों तक, झीलों से लेकर झरनों तक, ये सब जनता अपनी आंखों से देख ले किस तरीके से वो घूम रहे हैं और जनता यहाँ बेहाल है। दूसरी बात, अपनी पोस्ट में लिखते हैं खाली समय व्यतीत करते हुए, लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो पे यहाँ पर आकर देख रहे हैं तो उनकी वार्ड की जनता किस तरीके से परेशान नजर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे पूर्व पार्षद मुराद बच्चन ने जनता को गोद ले लिया और उनका दुख दर्द को देखते हुए उनके साथ लगातार काम करे, जबकि इन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। और फिर कोसा जाता है ईवीएम को, फिर कोसा जाता है चुनाव आयोग को, फिर कोसा जाता है रूलिंग पार्टी के उन लोगों को, फिर कोसा जाता है पुलिस को, लेकिन ग्राउंड जीरो पे वो काम नहीं कर रहे हैं। शर्मनाक है वो तस्वीरें, ऐसी तस्वीरों को देखकर जिससे जनता परेशान हो रही है। ग्राउंड जीरो पे हमने यहाँ आकर देखा है जहां वो एक और केरल का मजा ले रहे हैं पार्षद, वही यहाँ जनता सुबह से लाइन में लगी हुई है, जिसको देखने के लिए यहाँ पार्षद जो पूर्व है वो मौजूद है। पार्षद जी, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है रूलिंग पार्टी की तरफ से ये उनका एक साजिश हो गई, वो वहां पहुंच जाए, यहाँ जनता बेहाल हो जाए, उनके वोट कट जाए, तो क्या इसमें सच्चाई है इस बात को लेकर? बिल्कुल शायद भाई, एक सोचने का विषय है
हमारे बीच में जो नए नए उम्मीदवार विधानसभा लड़ने आ रहे हैं, तो इस वक्त उन्हें एसआईआर पे काम करना चाहिए या उन्हें बुला के उम्रे पे रखना चाहिए। मैं कहूंगा बड़े शर्म की बात है, वहां जाके इन्होंने जिस तरह से एक पाक सरजमी पर उन्होंने दोबारा बुत परस्ती को शामिल किया। बगलों में जिस तरह से लोग बुत छुपा के ले जाया करते थे, उस तरह की तस्वीरें वहां पर उन्होंने दिखाई है। तमाम अलीगढ़ तमाम लोग देख रहे हैं कि किस तरह का उम्रा है। उम्रा वो चीज है कि हम किसी मस्जिद में जाए तो कोई भी बाहरी जिक्र वहां पर ना किया जाए। और दूसरी बात, बाड़ों के अंदर जो लेटर के लिए लोग परेशान थे, मूल निवास बनाने के लिए, तो शायद भाई इतने लोग परेशान थे कि वो लेटर कौन देगा उन्हें, और बिना लेटर के मूल निवास देगा। मेरी एक वीडियो आप फेसबुक पर देखना, वो कम से कम 5 मिलियन चली है। तब मैंने लोगों को बताया कि आप पार्षद का लेटर ना लगाएं, सिर्फ 2 आईडी लगाएं, राशन कार्ड से भी मूल निवास बन जाएगा। जिस तरह से उन्होंने पार्षदों को टिकट दिया और ये जमीरुल्लाह साहब की रॉ के अंदर जीतने के बाद में एक भी पार्षद, जो मैं समझ रहा हूँ 2-4 पार्षद ऐसे होंगे जो काबिल तारीफ हैं, उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ जब से ये मजे ही ले रहे हैं, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। एक मशहूर शेर है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अब हम उस जनता के उन लोगों से मुखातिब होंगे जो ज्यादा परेशान है 83 और 51 के लोगों से, कि उनका पार्षद, उनके क्षेत्र के पार्षद किस साजिश के तहत किस तरीके से नगर निगम ने ट्रिप पे भेजा है केरल की पे, और वो ग्राउंड जीरो पे जो जनता परेशान है उनसे मुखातिब होने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके पार्षद को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था या नहीं। तो चाचा जान, आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 51 के पार्षद कौन है? राजा तो घूम रहे हैं केरल। हाँ जी। तो ये इस समय आप परेशान हैं अपने वोटों को लेकर और आपके पार्षद घूम रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है लोगों में? क्या ऐसे पार्षद को दोबारा से फिर चुना जाना चाहिए? अभी नहीं चुना जाना चाहिए, वो तो आनी नहीं चाहिए सर। एक महीना हो गया मुझे काम छोड़े छोड़े, गरीब आदमी हूँ मैं, क्या करूँ। मुशर्रफ भाई हैं, तो मुशर्रफ भाई आपके साथ नहीं खड़े हुए, आपका वोट बोले। बच्चन भाई के पास आते हैं यहाँ पर। बच्चन भाई तो पूर्व पार्षद हैं, लेकिन वो तो मौजूदा आपके पार्षद हैं, तो वो तो घूम रहे हैं चारों तरफ। उनके पास जाते तो बच्चन भाई के पास देखते थे, जा बच्चन के पास। ऐसा क्यों करते हैं वो? अब ये तो उनको मालूम है क्यों करते हैं। अब देखिए कमन से जी, तो ये आप भी परेशान हैं वो अपने वोटों को लेकर? कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम जाते हैं उनके ऑफिस में, कहते हैं नहीं है। तो वो आपके जो पार्षद हैं वो तो वहाँ है, ये केरल घूम रहे हैं अभी। हाँ जी, हाँ घूम रहे हैं। तो ये आपको तरफ नहीं देख रहे, आपके वोटों को नहीं देख रहे, तो नजर आ रही हो आप, क्या बात है? मुझे ये परेशानी नजर आ रही है कि मैंने तो फॉर्म भर दिया। हाँ। अब ये परेशानियां न जाने क्या बात हो रही है। तो ये पार्षद कहाँ है तुम्हारे जो तुम्हारे वार्ड से जीत के गए हैं? है ना, घूम रहे हैं वो तो, पार्सल घूम रहे हैं ना। वो तो घूमने गए, पार्सल है ही ना, कोई काम मिलते नहीं है आपको ना। तो क्या कहना उन लोगों से? ये नहीं कह सकती आप कि आप अपने लोगों जो परेशान है उनकी परेशानी देखें? हाँ, परेशानी देखे तो सही है। तो वो तो केरल में घूम रहे हैं, कभी उम्रा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तुमने उन्हें वोट दे गए, बना दिया उन्हें पार्षद। अब वो कह रहे हैं कि तुम जाओ भाड़ में, मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मैं कहाँ जाऊँ? जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ यह जनता इतनी परेशान है, और मैं वो वीडियो भी देख रहा हूँ जिसमें आपके वार्ड के पार्षद हैं वो घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनकी वीडियो लगातार तैर रही है। तो क्या ऐसे लोगों को दोबारा से फिर चुनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ है पार्षद, वो कहाँ गायब है? मिलते ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है उन्हें। वो जाते हैं तो मिलते नहीं है ही नहीं। आप परेशान हैं? हम बहुत परेशान हैं, जाते हैं उनके घर वाले कह देते हैं भागो यहाँ से, है नहीं है वो। क्या अगली बार सवाल ये पैदा होता है ऐसे पार्षदों को दोबारा से फिर से चुना जाए जो पार्षद अपनी मस्ती में और अपनी मस्ती के साथ वक्त काट रहे हैं और लिख रहे हैं खाली समय, लेकिन हमने धरातल और जमीन पर आकर देखा है तो इसका बिल्कुल उलट है। उनकी जनता, उनकी वार्ड की जनता बेहाल परेशान नजर आ रही है। सहयोगी नौशाद अब्बास के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। देखा आपने, यकीनन इस जनता से मोहभंग करने वाले पार्षद नायक फिल्म के अमरीश पुरी साहब के उस डायलॉग से भी आगे निकल चुके हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं, लोग लुटते हैं तो लुटने दो, आग लगती है तो लगने दो, 2-4 मरते हैं तो मरने दो। हमारा इस डायलॉग के उलट ये डायलॉग है, जनता मरती है तो मरने दो, वोट कटते हैं तो कटने दो, लोग ठंड में कांपते हैं तो कांपने दो, हम हवाबाज हैं महज उड़ने दो, हमें उड़ने दो। आज की वीडियो उस समय भी
प्रसारित की जाएगी जब 2028 में निकाय चुनाव लौटेंगे। जनता अगर भूल जाएगी तो चुनाव के समय इंडिया सर्च न्यूज जनता को फिर से आज की वीडियो से उस समय रिवाइंड कराएगी जब तुम SIR फार्म अपने वोट बचाने के लिए धक्के खा रहे थे। उस समय ये वोट मांगने वाले उम्मीदवार केरल का मजा ले रहे थे। एक पार्षद का फेसबुक अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर एक्टिविटी की वीडियो डालने वाले पार्षद महोदय एक भी वो वीडियो नहीं डाल पाए हैं जिसमें उन्होंने अपने वार्ड की जनता का दर्द समझकर SIR में अपना योगदान दे रहे हो। समाजवादी पार्टी के जिले भर के नेता थोड़ा गंभीर हो जाइए। अगर दिल से सोचोगे तो जमीर जरूर आवाज देगा कि ये सब गलत है। अब के लिए इतना ही। अगली खबर में दिखाएंगे और उन पार्षदों की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जिन्होंने जनता से ज्यादा अपने ऐश को महत्व दिया है। अलीगढ़ से सहयोगी नौशाद अब्बास के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट इंडिया सर्च न्यूज के लिए।